और मैं धड़ सारे ना मैं ये बहुत शातिर किस्म का आदमी है जबकि इसने मेरे साथ काम किया हुआ है, ड्रामे में एक्ट किया हुआ है। क्या बात है। और तब मैं इनकी बड़ी फैन थी। मैंने कहा भाई ये जो आवाज़ है ना ये रेडियो की आवाज़ है। तो उन्होंने मुझसे कहा आपने मुझे नहीं सुना, मैं रेडियो करता हूँ। तो और आपको पता है तब उन दिनों में इतनी मसरूफ़ थी, मैं मुझे याद है नए ये मोबाइल्स आना शुरू हुए थे और मैंने इनसे ही सेट करवाया था अपने फ़ोन पे। मैंने कहा मैंने रात में सुनना है, मैं सुनूंगी। और फिर मैंने इनके नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन, मैं कहा मैंने आपको फ़ोन करना है तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप अपने चैनल वालों से कि मुझे कॉल मिलाएं। फिर मैंने आपको याद है फ़ोन किया और मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, आवाज़ सहर अंगेज आवाज़, वाकई सहर अंगेज आवाज़। मतलब आप ट्रैफिक में फंसे हो ना और आप इनका रात में कुछ सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं जो आप जिस रोड पे जा रहे हैं वो रोड खाली है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है और आपके कान में साहिल लोधी साहब की जो आवाज़ है वो गूंज रही है और सामने आप देख रहे होते हैं कि ट्रक खड़े हैं, आप ट्रकों में फंसे हुए, लेकिन आवाज़ वाकई आपको एक जगह पे ले जाती है। मुझे आप ये बताएं, आपने तो जो इससे पहले कितनी मास्टर से आप बेहतरीन पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं और जो आपको एक्सपीरियंस है वो है रिकॉर्डेड चीज़ों का। हाँ, उसके बाद जो आपने वैसे लाइव में आपने वैसे जंप मारी, कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए एंकर बनना, क्योंकि वो सब चीज़ें लाइव जारी होती हैं। हाँ नहीं है तो थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली हमें ज़रा बेस्ट जो एक फैमिली से ट्रेनिंग रही डिबेट के हवाले से, वो बड़ा आपको ना चीज़ों को थोड़ा ओपन कर देता है। और डिबेट भी हमारे, तुमने भी की हुई है डिबेट, तो वो आया था कि पर्ची निकली उसी वक्त आपको मौजू मिला, आपने अपनी पॉइंटर्स लिखने और तो ये कॉन्फिडेंस स्कूल कॉलेज से ही था। बरजस्ता बोलना, अपने भी मुझे आज तक नहीं याद कि मैं जब काम कर रही होती थी तो वो काजिम साहब अक्सर और पेशतर बहुत डांट पड़ जाती थी। पीटीवी में ना होता है कि जो स्क्रिप्ट पे लिखा वही बोलना है, बाहर तो हम कहते थे यार थोड़ा सा नेचुरल कर लो तो, लेकिन काजिम साहब बड़े इसमें हमें माली दे देते थे। अच्छा चलो ठीक है, कहते हैं बोलती अच्छा है या अपनी तरफ से जो एडप करती बोलती अच्छा। तो मैं स्क्रिप्ट भी कभी एग्जैक्ट नहीं बोल पाती थी, मुझे होता था कि ये तो, इसलिए मैं खलील साहब का एक ड्रामा आधा करके छोड़ दिया था क्योंकि वो खलील साहब कहते हैं ये ज़ेर नहीं हिलाना। मैं कहा मुझसे तो जबर नहीं होगी पूरी, ज़ेर नहीं हिलाना। अच्छा, आप लोग और साथ जो सुन रहे हो आप काजिम साहब, तो काजिम साहब जो हैं वो निदा पाशा के फादर हैं। काजिम साहब जिनकी बात भी करी थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ना उनको अगर जैसे ना जो यंग बच्चे जो मैं देख रही हूँ उनको ना पता हो। अच्छा, मुझे साहिर आपसे ये पूछना है, आप चीज़ें एकदम आप शोज करते हैं, फिर आप एक ब्रेक ले लेते हैं, आप फिल्म करते हैं, आप ब्रेक ले लेते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, एक चीज से आपने ब्रेक नहीं दिया एंड दैट इज रेडियो। व्हाई? पैशन है। रेडियो इज माय लाइफ मरियम। रेडियो इज समथिंग दैट आई कांट लिव विद, मतलब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। आई थिंक आई एम अलाइव टुडे, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ। मतलब मेरी जिंदगी बहुत रोलर कोस्टर है और वो 2 घंटे जो मैं गुजारता हूँ आज भी वो मेरे अपने होते हैं, उस पर किसी का भी हक नहीं होता। दैट्स ओनली माइन। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे लिए रेडियो मेरी एस्केप है, रेडियो मेरी फीड है। अगर रेडियो नहीं होगा तो शायद मैं भी नहीं होऊंगा, बिकॉज वो जो कनेक्शन है ना, मुझे कभी भी इस बात का वो नहीं रहा मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा नहीं दिखता, मैं कपड़े रिपीट करता हूँ, मैं नहीं करता, मुझे क्या बोलना है। जैसे जब मैं आपके स्टेज से यहाँ से निकल जाऊँगा तो मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या बोला होगा। लिटरली मैंने ज़िंदगी में कभी कोई क्या कहते हैं इसको, वो यूज़ नहीं की, टॉक बैक कभी यूज़ नहीं किया, कभी कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया। अल्लाह ताला सिर्फ मुझसे बुलवाते हैं और मैं बोल देता हूँ। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ, इवन ऑन रेडियो, इवन ऑन टेलीविजन। लेकिन सॉरी आपकी बात काट के यहाँ बोलता हूँ, आपके अंदर एक बड़ा अच्छा सेल्फ सेंसर लगा हुआ है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। वरना बोलते तो बहुत लोग ना बेतुका बोलते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कहाँ कौन सी बात बोलनी है और कितनी बोलनी है। कुछ जगहें होती हैं जहाँ आपको ये रोकना होता है कि इतना बोल के यहाँ रुकना है, मुझे कुछ चीज़ें छोड़ देनी होती हैं। आपके अंदर जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि आपको पता है मुझे कितना बोलना है, मुझे आने वाले आर्टिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, मेरा जो मेहमान आया क्योंकि वो मेहमान आया ही इसलिए है कि वो रिस्पेक्टेबल है। बिल्कुल। हमारे साथ क्या होता है समटाइम शोज में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी अपनी इज्जत इतनी बड़ी होती है कि वो दूसरों को हकीर समझ रहे होते हैं। मेरा मैं हर एक को एक चीज कहती हूँ मधिया, कि आपके सेट पे आपने अगर कोई काम वाला बच्चा जो यहाँ काम करे उसको बुलाए, वो बुलाए इसलिए कि आप तो उसको मिसाल बना के एग्जैक्टली बाइस एहतराम है, उसको अपनी इज्जत देनी है, तो उसको इतना उठाएं
ये दो चीजें मैंने दो लोगों में देखी जो जिनकी मैं फैन हूँ। एक ही शख्स बैठा हुआ है, एक आमिर लियाकत साहब, मतलब वो इस पीक पे लाके आर्टिस्ट को बुलाते थे ना कि अपना आप छोटा लगता था। मुझे ना किया है, बस मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि आपको पता है हम न्यूज चैनल पे बैठे थे, न्यूज के भी आगे मुझे ब्रेक लेनी है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मजा आएगा क्योंकि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारी दो ऐसी मजेदार किस्म की है ना, मजेदार किस्म की मॉर्निंग शो होस्ट बल्कि मॉर्निंग शो क्वींस हमारे साथ मौजूद होंगी कि जिनको आप जब वैसे भी देखते हैं और सुनते हैं जो अपनी गम परेशानियों को भूल जाते हैं। तो आज हम उनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, हम भी अपनी गम परेशानियां पीछे छोड़ जाएंगे और हमें जो चैलेंजेस होते हैं उस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइएगा। जीने की बात से याद आया किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, सो वो भी हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सवेदे वफा के नाम किया। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अब आप लोगों को समझ आई जो मैं कहती थी ना कि जब हम इनकी आवाज़ सुन रहे थे ना FM पे तो ऐसा लग रहा होता है कि बड़ी खूबसूरत कुशादा रोड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही, तो ये इतनी खूबसूरत आवाज़ है। ये थेरेपी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी थेरेपी सेशन में बैठे हुए, थेरेपिस्ट वॉइस है ना, इतनी खूबसूरत। अपनी थेरेपी खुद भी करता हूँ। मगरूर नहीं मैं अभी तक। ये इस दफा इनकी सेहत भी अच्छी होगी, अपनी थेरेपी करके उन्होंने अपनी सेहत अच्छी की है। तो हम भी रिकॉर्ड कर लेते, मैं चाह रही हूँ हम भी रिकॉर्ड कर लेते, जब हमारी टीम का भी जो मोराल जब डाउन हुआ करेगा ना तो हम भी पे जो है वो साहिर की आवाज़ में कुछ ऐसा जरूर सुनेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे, मिन्नतें करेंगे उनको बुलाएंगे। आप आ जाए, मतलब हमारे साथ बाकी लोगों की भी थेरेपी करते हैं। आपने जीने की बात की तो ज़रा उन ज़रा होस्ट के वाले से बात भी कैसे, तो जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं आपको पता है कि दे ऑल आर वेरी लाइवली वाइशियस, लेकिन ये जो अभी दो पर्टिकुलर होस्ट जो अब मॉर्निंग शो होस्ट हमारे पास आने वाली हैं भाई, ये बोलती हैं और ये बस वो कहते हैं वो आई, उसने देखा और वो छा गई। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे की एग्जाम्पल है, दोस्तों की ये दोस्त हैं और हंसती है तो मैं कहती हूँ आसपास की जो कलियां ना वो भी हंसने लग जाते, कलियां के लोग भी हंसने लग जाते, वो इतना प्यारा हंसती हैं और वो जिस महफिल में भी जाती हैं उस महफिल की जान बन जाती हैं। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस। इन्होंने थिएटर है वो किया है, उन्होंने वो मॉर्निंग शो में किया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग भी की है, उन्होंने प्रोडक्शन भी की है, उन्होंने सिंगिंग भी की है, और जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है वो बहुत ही प्यारी नात ख्वान भी है, बहुत ही प्यारी नात ख्वान है। तो आपको समझ आ गई कि जब मैं मॉर्निंग शो एंकर्स की बात कर रही होती हूँ, होस्ट की बात कर रही होती हूँ, मैं नात ख्वान के वाले से बात करती हूँ, तो एक बहुत ही प्यारा हंसता मुस्कुराता चेहरा, मल्टी टैलेंटेड जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपके? बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो एनर्जी का गोला आप हैं, ठीक है, आप गोला मुझे एनर्जी का कह रही है, किसी और से कह रही है? एनर्जी का बॉम्ब।